दोस्तों इंतजार हुआ खत्म, आ गई है लॉ की स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी के अंदर हम काफी सारी चीजें ऐसे करेंगे जो हम 100% पेपर अपना अटेम्प्ट करें, और कुछ चीजें छोड़कर भी जाए ना, तब भी हम पूरा 100% पेपर अटेम्प्ट कर पाए अपना। तो स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो जून 26 अटेम्प्ट के लिए अभी जिस टाइम मैं ये स्ट्रेटेजी रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम इंस्टीट्यूट ने भी सिंगल एमटीपी डाला है। बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा हूँ पर इंस्टीट्यूट एमटीपी दूसरा रिलीज नहीं कर रहा। तो पिछले पास्ट पेपर को देखकर, पिछले पास्ट टर्म के एंटिटीज को देखकर इस तरीके की स्ट्रेटेजी मैंने मेंटेन करी हुई है। अब स्ट्रेटेजी के अंदर बेसिकली है क्या? पहला क्वेश्चन आप सभी को पता है एमसीक्यू का आएगा। पहले मैं बता देता हूं कौन सा क्वेश्चन कहां पर किस तरीके से आ रहा है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है उसमें आ रहा है जनरल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, और क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तो कंफर्म्ड है कि ये 100% कंफर्म है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। तो इसका कंफर्मेशन है कि आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दिखेगा, ऊपर आपको जनरल कॉन्ट्रैक्ट से दिखेगा, नीचे आपको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से दिखेगा। तो इस क्वेश्चन को आपको करना ही करना है किसी भी हाल में। ठीक है जी, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन करना है जी एथिक्स का। दोस्तों एथिक्स में बेसिकली देखा जाए तो पढ़ना बहुत कम पड़ता है, और यहाँ पर पढ़ना तो कम पड़ता है सर, बट नंबर जिसकी वेटेज रखी है ना इंस्टीट्यूट ने वो 14 मार्क्स की रखी है। ये तो कंफर्म्ड है कि इसमें भी एथिक्स का आएगा, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो आप। एथिक्स का ये वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए। 2 हो गए, 3 और अटेम्प्ट करने हैं, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 में जो पिछले पास्ट ट्रेंड को देख रहा हूं मैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हो क्या रहा है कि अगर क्वेश्चन में ऊपर वाले 3 का पहला पार्ट में एलएलपी है ना, तो दूसरे पार्ट में नेगोशिएबल पूछ रहा है। और अगर पहले पार्ट में पार्टनरशिप पूछ रहा है तो दूसरे पार्ट में सेल्स ऑफ गुड्स पूछ रहा है। अगर हम ये क्वेश्चन छोड़कर चले जाए, 4 चैप्टर बच जाएंगे हमारे, 4 चैप्टर, समझ रहे हो आप? 4 चैप्टर हमारे बच जाएंगे, उसमें जो याद करने का बर्डन है वो बच जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट ने ये चैप्टर कर लिया है तो उसको एज अ बैकअप ले सकते हो, इसको एज अ बैकअप के तौर पे ले सकते हो। क्योंकि अगर देखो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, आप कह रहे हो कि मैं अटेम्प्ट छोड़ जाऊंगा, तो उनके लिए स्ट्रेटेजी क्या है कि या तो आप क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट मत करो और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों अटेम्प्ट मत करो। मतलब ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करो और ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करो। इससे होगा क्या कि इंडस्ट्रियल लॉ के 5 चैप्टर आपके गायब, और ये कमर्शियल लॉ के 4 चैप्टर का टोटल 9 चैप्टर छोड़कर जाओगे तब भी पेपर अटेम्प्ट कर लोगे आप। 9 चैप्टर लीव करके जाओगे तब भी पेपर अटेम्प्ट कर लोगे। सर कैसे? सारा खेल है सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट का। कंपनीज एक्ट के को इतने अच्छे तरीके से कर लो कि आप ये सारे क्वेश्चन कंपनीज एक्ट के अटेम्प्ट कर पाओ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आएगा जी यहाँ पर केस स्टडी। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट मैंने अपनी लॉ बूस्टर बुक के अंदर इस बार केस स्टडी भी डाली हुई है, कंपनीज एक्ट की भी डाली हुई है, इंडस्ट्रियल लॉ की भी डाली हुई है। दोस्तों अगर आपने लॉ बूस्टर बुक नहीं ली है तो 4-5 बुक बची हुई है, अगर किसी स्टूडेंट को लेना है तो हमारे ऑफिस नंबर पे कॉल कर सकता है, डिस्काउंट भी चल रहा है, वहां पर कॉल कर सकता है लॉ बूस्टर बुक के लिए, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको पूरे सिलेबस के, और साथ में उसमें एमसीक्यू, एमसीक्यू नहीं है, एमसीक्यू नहीं है, साथ में उसके है आपके पास केस स्टडी कंपनीज एक्ट का, केस स्टडी ये आपके पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का जो इंपॉर्टेंट केस स्टडी है वो भी उसके अंदर इस बार नहीं डाली गई है, और साथ में अमेंडमेंट भी डाली गई है, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके इंग्लिश हिंदी दोनों में। ठीक है, तो अगर आपको लॉ बूस्टर बुक चाहिए तो ये नंबर मैं दे रहा हूं, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना, मतलब कॉल कर लेना, आपको डिलीवर करवा देंगे जल्द से जल्द, जिससे आप याद कर पाओ। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया आपका नंबर, इधर देख लेना। अब यहां पर क्या है कि कंपनीज एक्ट को मैंने 3 भागों में बांटा हुआ है। जब भी मैं पढ़ाता हूं स्टूडेंट को तो मैंने 3 भागों में कंपनीज एक्ट बांटा हुआ है। कंपनीज एक्ट पार्ट 1 कौन सा है? सर डायरेक्टर जो है ना कंपनीज एक्ट का, जहां पर मॉड्यूल उठाओ और जो डायरेक्टर वाला पार्ट है वो पार्ट 2 बोलो। डायरेक्टर के आगे के चैप्टर पार्ट 1 है और डायरेक्टर के पीछे के चैप्टर पार्ट 3 है। कंपनीज एक्ट का पार्ट नंबर 2 डायरेक्टर और पार्ट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूं कहां से आ रहे हैं क्वेश्चन। यहां पर 5वें का बी पार्ट कंपनीज एक्ट के डायरेक्टर से पूछ रहा है या पार्ट नंबर 3 से पूछ रहा है? डायरेक्टर के बाद वाले चैप्टर पार्ट 3 में कंसीडर करा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, अगर आप कंपनीज एक्ट का डायरेक्टर चैप्टर और कंपनीज एक्ट का पार्ट नंबर 3 वाला चैप्टर कर लो, मतलब आगे का छोड़ दो और पीछे के चैप्टर कर लो, तो आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे और ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे दोनों। क्योंकि यहां पर भी कंपनीज एक्ट का या तो डायरेक्टर से पूछता है या तो पार्ट नंबर 3 से पूछ रहा है, डायरेक्टर या डायरेक्टर के बाद के चैप्टर से। तो अगर मैं कहूं कि आपने ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करा और ये वाला, देखो इधर देखो, पहला क्वेश्चन वो हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया।
सर 30 मार्क्स के एमसीक्यू अटेम्प्ट करोगे आप, और 4 क्वेश्चन 14 मार्क्स के 56 ये हो गए, प्लस 30 86 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर लोगे। अगर और बर्डन कम करना है और आपको कंपनी जेड का पार्ट नंबर 1 नहीं पढ़ना, तो 86 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हो आप। तो पेपर छोड़ने से अच्छा, पेपर को लीव करने से, कई सारे स्टूडेंट क्या कहते हैं, सर मैंने पढ़ा नहीं, मैं पेपर छोड़ देता हूं। पेपर छोड़ने से अच्छा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर लो, कंपनीज एक्ट का डायरेक्टर और पार्ट नंबर 3 कर लो, और एथिक्स कर लो। ये 3 चीजें कर लो, आप 86 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। बट दिस इज अ रिस्की पॉइंट। सर ये उन स्टूडेंट के लिए कह रहा हूं जो पेपर अभी अटेम्प्ट छोड़ना चाह रहे हैं लॉ की वजह से, भैया मत छोड़ो, ये कर लो आप एटलीस्ट 50 से 40 नंबर ले आओगे इन पे। 86 मार्क्स का अटेम्प्ट करोगे, 50 नंबर भी आ गए, वेल इन गुड है, 45 भी आ गए, पास हो जाओगे, बाकी मैं स्कोर कर लेना। बट अगर हम बात करते हैं वो स्टूडेंट जो अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आपको पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। अब दो चीजें, अगर आपको लगता है कंपनी जेड का जो पार्ट नंबर 1 है वो बहुत बड़ा है, उसकी जगह पर मैं क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट कर सकता हूं, तो आप 3 अटेम्प्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट कर सकता हूं तो 3 अटेम्प्ट कर लीजिए। कंपनी जेड का पार्ट नंबर 1 ना छोड़ के क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट कर लो। बट सुनो तो सही, अच्छा एक चीज और भी देख लो, अगर एक चीज और भी देख लो, उन बच्चों को बता रहा हूं जो बच्चे 86 मार्क्स का, मैंने पॉइंट 86 नहीं, 7 नंबर 91 और जोड़ लो सर उसमें, 86 प्लस 7 93 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लोगे। कैसे? मैंने अभी आपको क्या बताया कि आप कंपनीज एक्ट का पार्ट नंबर 1 छोड़ दो, पर आप कंपनीज एक्ट का पार्ट नंबर 3 डायरेक्टर ये कब के कर जा रहा हो। अब इधर ध्यान दोगे ना, अगर इधर ध्यान से देखोगे तो मैंने बहुत प्रिसाइज मैनर में आपको बोल रखा है क्या करना है आपको। इधर देखो क्या करना है आपको, वो स्टूडेंट जिन्होंने लॉ बिल्कुल नहीं पढ़ी और वो चाह रहे हैं कि मेरा 50-60 भी आ जाए तो मैं लॉ कवर कर लूं, बाकी मैं बाकी चीजों में कवर कर लूंगा, क्या कर रहे हो आप, कंपनीज एक्ट का पार्ट 2 एंड पार्ट 3 कर लो, मतलब डायरेक्टर उसके बाद के डायरेक्टर चैप्टर और उसके बाद के चैप्टर। और सर क्या करना है आपको, एथिक्स वाला चैप्टर कर लो और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला चैप्टर कर लो। ये 3 चैप्टर की वेटेज जो है, अगर ये 3 चैप्टर आप करके जाते हो, एमसीक्यू देखो कहीं आगे पीछे से आप पूछ ही लोगे, वो हर कोई स्टूडेंट करता ही है, एमटीपी पूछ ही लेता है वो। तो अगर ये 3, तो आप 93 मार्क्स का नहीं भी आएगा तो आप तब भी दिमाग लगा के एमसीक्यू अटेम्प्ट तो करोगे, छोड़ के तो आओगे नहीं। 93 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। कौन कौन सा क्वेश्चन, ये देखो, एक ये कर लोगे, इस वाले में 5वें में पहला वाला छोड़ोगे, दूसरा वाला कर लोगे, पहले वाले मुझे लगता नहीं छोड़ोगे, बनाकर कुछ तो लिख कर आओगे, पर दूसरा वाला कर लोगे अटेम्प्ट, ये कर लोगे, ये कर लोगे, और ये वाला 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन ये हो गए, प्लस एक क्वेश्चन छूटेगा सिर्फ 7 मार्क्स का। कितना पढ़ना है सिर्फ लॉ के अंदर, सिर्फ आपको लॉ के अंदर कंपनीज एक्ट का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 डायरेक्टर, उसके बाद के चैप्टर एथिक्स और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है। अब उन स्टूडेंट के लिए आ जाता हूं जिनको कहना है कि 100% या उससे थोड़ा ज्यादा करके जाए, सिर्फ और सिर्फ आप इंडस्ट्रियल लॉ छोड़ो, बाकी सारा करके जाओ। कंपनीज एक्ट का पार्ट नंबर 1 और सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये पार्टनरशिप ये करके जाओ। देखिए लॉ में रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है, बट एक बच्चा अटेम्प्ट छोड़ रहा है, एक बच्चा कह रहा है लॉ में अंडर कॉन्फिडेंट हो, भाई ये तो करके चले जा, 50 नंबर 50-60 आगे बहुत है। पर अगर कोई कह रहा है कि नहीं लॉ मुझे 60 से ऊपर लाना है, एग्जाम्पशन स्कोर करना है, तो आप सर इंडस्ट्रियल लॉ छोड़ दो, बाकी इन चैप्टर्स पे फोकस करो, पार्ट नंबर 1 भी करो। अच्छा एक काम करो, पार्ट नंबर 1 छोड़ दो, ये कर लो, जब आप पेपर आएगा तो देख लेना ये दोनों करने ज्यादा फायदा हो रहा है, यस इसका एक क्वेश्चन करने में ज्यादा फायदा हो रहा है, तो इससे आपका बर्डन कम हो जाएगा, ठीक है। पर वो स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर मैं सिलेबस एटलीस्ट पूरा पढ़ के जाऊंगा, तो सर सबसे बढ़िया है लॉ बूस्टर बुक। पेपर जब पास आता है ना, पेपर में 20-30 दिन रहते हैं ना, तो लॉ बूस्टर बुक सबसे बढ़िया हैगा। रीजन बीइंग, अब क्या याद करूं क्या ना करूं, ये सबसे बड़ी आसानी आती है। 4-5 बुकें बच्ची, मैंने कहा जैसे कि आप कॉल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर नंबर पे, तो वहां पर आपको हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि डिलीवर करें आपको, क्योंकि पेपर बहुत पास आने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरी स्ट्रेटेजी है, आपको क्या अपनाना है, क्या अप्लाई करना है वो। अगर कोई हमारा पेड स्टूडेंट रहा है पहले से और उसके पास मेरा नंबर पक्का होगा, तो कोई समस्या है तो आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है जी, रिगार्डिंग लॉ से रिलेटेड क्या करना चाहिए, तो हम आपके अकॉर्डिंगली काम कर लेंगे। तो ये है दोस्तों, तो आज हमने लॉ की स्ट्रेटेजी भी अपनी कंप्लीट कर ली है। अच्छा अगर कोई स्टूडेंट, एक लास्ट अनाउंसमेंट और कर रहा हूं, अभी हमने दिसंबर के लिए नया बैच चालू करा है, दिसंबर 2026 अटेम्प्ट के लिए। वहां पर लॉ में मैं लाइव क्लास लेने वाला हूं, 50% लाइव 50% रिकॉर्डेड रहेगा, पर प्राइस रिकॉर्डेड का ही रहेगा। तो एक ऑफर चल रहा है अभी, तो अगर किसी को दिसंबर 26 अटेम्प्ट देना है तो वो वहां पर भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। अगर
देना है तो। बाकी कोई हमारा पेड स्टूडेंट है वो रिन्यूअल कराता है तो उसको वैसे के वैसे मिल जाता है, क्या कहते हैं, क्लासेस सारी लाइव आई वो नई सारी मिलेगी उसको। ठीक है, तो ये है जी, थोड़ी बहुत अनाउंसमेंट मैंने कर दी। बाकी लॉ बूस्टर बुक के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। एंड साथ में भैया स्ट्रेटेजी ऐसी बनाओ जो पेपर में आप बस पेपर फोड़ के आ जाओ। आप अगर लॉ में सिर्फ पास होने लायक करना तो 50-60 नंबर की स्ट्रेटेजी बनाओ, पेपर अटेम्प्ट करो, कम से कम 30 से 40 नंबर का फर्क रखो। पेपर अटेम्प्ट में सर 90 का करूंगा तो आपके कम से कम 50, 45, 50 के बीच में आएंगे, क्योंकि इतना वेरिएंस रहता ही रहता है। ठीक है ना। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पहली बार हमारे चैनल पे तो सीएमए से रिलेटेड सारी वीडियो के लिए भाई कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।